भीड़ तंत्र मानव के एवोल्यूशन का हिस्सा है। इतिहास में एक लंबा दौर ऐसा गुजरा है जब एक कबीले को सबसे बड़ा खतरा दूसरे बड़े कबीलों से होता था। कबीलाई लड़ाइयों में अक्सर छोटे कबीलों का वजूद मिट जाता था। हारे हुए कबीले के मर्दों को गुलाम बनाया जाता और उनकी औरतों को उनके बच्चों से अलग कर बाजारों में बेच दिया जाता था। ऐसी क्रूर व्यवस्था में छोटे कबीलों का सरवाइव करना मुश्किल था। मानव सभ्यता पर यह डार्विन के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का दौर था। जो जीतेगा वही जिएगा। इस सिद्धांत पर चलते हुए इंसान हमेशा अपने कबीले को ताकतवर होते देखना चाहता था और कबीले के ताकतवर होने का मतलब भीड़ तंत्र ही होता था। पूरी दुनिया में इंसानों के बीच भीड़ तंत्र की एक कबीलाई मानसिकता आज भी कायम है। इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। आज वक्त बदल चुका है। नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर इतिहास में बने कई कबीले तो आज मुल्क बन चुके हैं। कबीलों का झंडा मुल्क का झंडा बन चुका है और जहां कबीले नहीं हैं वहां नस्ल, जाति, भाषा और धर्म की सैकड़ों घेराबंदियां हैं जिनके नाम पर हजारों साल पुरानी कबीलाई लड़ाई आज भी चल रही है। आज भी दुनिया का हर व्यक्ति खुद को ऐसे ही किसी कबीले का हिस्सा मानता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी लड़ाई में शामिल भी रहता है। नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर आज भी खून बहाया जा रहा है। ये लड़ाई पूरी दुनिया में है और सदियों पुरानी है। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और एजुकेशन के जरिए दुनिया के कई देशों ने इस कबीलाई मानसिकता पर जीत हासिल की और तब ही वे विकसित हो पाए। लेकिन विकासशील देश आज भी उस कबीलाई मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए वो विकसित नहीं हो पाए। अपनी रोजमर्रा की समस्या से जूझते आम आदमी को नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर भीड़ बनाना बेहद आसान होता है। यही भीड़ बहुसंख्यकवाद की राजनीति के लिए जरूरी होती है और राजनीति का रंग चढ़ते ही ये मानसिकता और भी खतरनाक हो जाती है। आज हम बहुसंख्यकवाद की खतरनाक राजनीति के उभार के दौर से ही गुजर रहे हैं। नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर पिछले 100 सालों में हमने दुनिया के नक्शे को बदलते हुए देखा है। इजराइल नस्ल के नाम पर वजूद में आया तो पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना और भाषा के नाम पर बांग्लादेश बना। मजहब और भाषा के नाम पर हुए इंसानियत के इस बंटवारे में लाखों लोगों की जानें गई। नस्ल की लड़ाई में सूडान बर्बाद हो चुका है। 1983 से 2005 के बीच यानी कि 22 साल में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग सूडान में मारे जा चुके हैं। अप्रैल 1994 में रवांडा में हुतू और तुत्सी जनजाति की लड़ाई में केवल 100 दिनों में ही लगभग 8 लाख लोग मारे गए। सीरिया, यमन, मणिपुर, म्यांमार, इजराइल और फिलिस्तीन में आज नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर ही बहुसंख्यकवाद की खूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना है, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं? बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों के इस मुल्क में अल्पसंख्यक हो गए लोगों की आज क्या औकात है? पाकिस्तान में ईसाई, अहमदी, शिया, सिख और हिंदू माइनॉरिटी में हैं और इन तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान जहन्नम बन चुका है। लेकिन क्या ये बहुसंख्यक सुन्नियों के लिए पाक जगह बन पाया? नहीं। देवबंदी और बरेलवी दोनों फिरके सुन्नी हैं और पाकिस्तान में यही बहुसंख्यक हैं और फिलहाल ये दोनों मिलकर अल्पसंख्यकों को खत्म करने पर आमादा हैं। इन बहुसंख्यक सुन्नियों के हाथों जब अल्पसंख्यकों को निपटा दिया जाएगा तब सुन्नियों के ये दोनों फिरके एक दूसरे के लिए नासूर बन जाएंगे। भारत भी बहुसंख्यकवाद की इसी परिपाटी पर चल पड़ा है। इस मुल्क में पहले से ही जाति, नस्ल, भाषा और धर्म की सैकड़ों घेराबंदियां मौजूद थी, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे विविधता माना और इस विविधता के बीच एकता कैसे कायम हो इसका उपाय भी किया। देश की आज़ादी के बाद समय समय पर नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर हिंसा होती रही, लेकिन ये घटनाएं कभी भी राष्ट्र की अस्मिता पर भारी ना हो पाई। संविधान ने हर मसले को न्यायपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश की, क्योंकि तब लोकतंत्र पर न्याय और सरकारों पर संविधान हावी रहा। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज लोकतंत्र पर राजनीति और संविधान पर सरकार हावी हो चुकी है और जिस कबीलाई सोच को खत्म करने की खातिर संविधान बना था वो उद्देश्य अब मरता हुआ सा नजर आ रहा है। बहुसंख्यकवाद की कबीलाई मानसिकता वर्तमान राजनीति का हिस्सा हो चुकी है। विविधता से भरे इस देश की अस्मिता को बहुसंख्यकवाद की राजनीति लगातार रौंद रही है, जिसका खतरनाक परिणाम
आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। नस्ल, जाति, भाषा या धर्म की लकीरें जहां इंसानियत से ऊपर होती हैं, वहां लोगों की सोच में एवोल्यूशन और सोसाइटी में रेवोल्यूशन रुक जाता है। नस्ल बड़ी और इंसानियत छोटी हो जाती है। न्यायपूर्ण डेमोक्रेसी, सोसाइटी में सेकुलरिज्म की संस्कृति और समाज के हर वर्ग तक स्वस्थ और तार्किक एजुकेशन किसी भी देश की तरक्की के ये 3 मूल मंत्र होते हैं। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और एजुकेशन की छत्रछाया में ही समाज, देश या राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन जब राजनीति पर बहुसंख्यकवाद हावी हो जाए तब सेक्युलरिज्म की मौत हो जाती है, डेमोक्रेसी बस नाम की रह जाती है, एजुकेशन के नाम पर जहालत का प्रसार होने लगता है, तंत्र के हाथों लोक गुलाम हो जाता है, लोकतंत्र भीड़तंत्र बन जाता है और राष्ट्र सदियों पीछे कबीलाई युग में पहुंचकर पूरी तरह फेल हो जाता है। नस्ल, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर भीड़तंत्र खड़ा किया जा सकता है और ऐसे भीड़तंत्र से सत्ता भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन भीड़तंत्र की बदौलत विकसित और संपन्न समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि नफरत के नाम पर पैदा की गई भीड़ की खुराक नफरत ही होती है और ऐसी व्यवस्था का परिणाम तबाही के सिवा और कुछ नहीं। यदि आप मेरी इस बात से सहमति नहीं रखते तो कृपया इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।